Hello everyone, myself Rajesh Kumar Padhyay. Today I am dealing with a very important topic, trigonometry. जैसा कि आप सभी को पता है, जो trigonometry है वो हमारा रियल लाइफ में और हम कह सकते हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें डील करेंगे हाफ एंगल फार्मूले हो गए, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूले पढ़ गए, सम टू प्रोडक्ट फार्मूले पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे हमने जेई 2025 और जेई 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम मैथ और फिजिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी लोग JEE 2025 या फिर CUET या फिर स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम किसी भी टावर्स की हाइट को निकालना चाहते हैं, तो टावर्स की हाइट को निकालने के लिए हमको क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होता है। अगर हम बात करें किसी भी रिवर की विड्थ निकालनी है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीखेंगे। वैसे तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अपने साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सिकेंट होता है, सिकेंट होता है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनको हम रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मूलेज होते हैं वो रेशियो के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साइन थीटा की, हम बात करें तो जो साइन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी टाइप से जो हमारा कॉस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम रेशियो बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री हो गया, डिग्री टू रेडियन हो गया। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जनरल फंक्शन की बात करेंगे, जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ऐसे करके हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और हमारी जो जर्नी होगी वो बेसिक टू एडवांस रहेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। जो भी लोग बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है वो भी ईजीली इस चीज़ से हमसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है साइन, SIN, लेकिन हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SIN लिखते हैं। ऐसे ही हमारा जो दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है कोसाइन, लेकिन पूरा ना लिख करके इसको भी शॉर्ट में, जैसे कि शॉर्ट में आपके नाम भी होते हैं किट्टू मिट्टू, तो उसी टाइप से हम इसका नाम जो है कॉस साइन को कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा यहाँ पर एक एंगल है, जिस एंगल की हम बात करेंगे अभी आगे चल करके। ऐसे ही हमारी बात हो गई टेन की, तो हमारा ये क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अगर हम बात करें आगे की तो ये हमारा होता है कोटेंजेंट या फिर कॉट थीटा भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। सेकेंड को सेक लिखते हैं तो सेक थीटा। उसी के साथ हम अगर बात करेंगे कोसेक या कोसिकेंट की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं। अब इनके जो फॉर्मूले हैं, पहली बात तो ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो सारे जो हैं, जैसे कि पाइथागोरस के बारे में हमको पता है कि पाइथागोरस इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमारी वैलिड होती है। तो पाइथागोरस की तरफ पहले चलेंगे। तो ये हमारा अगर हम एंगल थीटा लेके चलते हैं, ठीक है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड जो होती है इसको हम बेस बोलते हैं। और जो 90 होता है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अगर हम पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो हमारी होती है स्क्वायर ऑफ
लॉन्ग साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल साइड्स, या फिर हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस जो होती है उसके आधार पे हम बता सकते हैं, अगर हमको इन दोनों में से, इन तीन चीज़ों में से, जैसे कि हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंड हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर इसमें से मुझको कोई दो चीज़ें पता है तो मैं तीसरी चीज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे वैलिड होते हैं, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ को हम इनके आधार पर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस के आधार पर हम यहाँ इनके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको शॉर्ट में P/H लिखूंगा, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार से कॉस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी टाइप से जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बहुत बहुत इजी चीज़ें हैं ये। उसी टाइप से हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम बात करेंगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और अगर हम बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी चीज़ें, नहीं, बेसिक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है तो आपको एडवांस प्रॉब्लम में भी दिक्कत आएगा। तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो हमारा क्या है, बेसिक है। चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैं इससे डिवाइड करा देता हूँ, अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करा देता हूँ कॉस थीटा से, अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करा देता हूँ कॉस थीटा से, तो P/H और B/H, तो P/H अपॉन B/H। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि P S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। और जैसा कि मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारा कुछ अलग नहीं है, वो हमारा क्या है, टेन थीटा है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। उसी टाइप से अगर मैं कॉस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड कराऊंगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम बात करें, देखिए अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसी टाइप से अगर हम बात करें जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हमें दिखाई दे रहा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं आगे के लिए। तो इनको अच्छे से देख लीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, ये हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपका बोर्ड हो गया, 12th क्लास का बोर्ड हो गया, या फिर 11th क्लास की नॉर्मल स्कूल की परीक्षाएँ हो गई या स्कूल के एग्ज़ाम्स हो गए, उनमें इन चीज़ को पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं लाइक दिस, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमको एक चीज़ पता है कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से जो इन दोनों का परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कितना गिवन है 3/5। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा 3k, और अगर मैं बात करूँ हाइपोटेन्यूज की तो ये हमारा क्या होगा 5k होगा। क्या होगा 5k होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम आप अपनी ईजीनेस के लिए क्या कर सकते हैं कि 3 और 5 भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। आप अगर 3k और 5k लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर आप नॉर्मल 3 और 5 लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, अब मेरे को पता है कि पाइथागोरस में जानता हूँ, तो पाइथागोरस के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस के हिसाब से मैं सबसे पहले जो तीसरी चीज़ मेरे को नहीं पता है, हमको क्या पता है परपेंडिकुलर पता है, हमको क्या पता है हाइपोटेन्यूज पता है। मैं भी के को हटा दे रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया के लेना जरूरी होता है अगर रेशियो दे रखा है, लेकिन अगर नहीं भी लेंगे तब भी यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है 3 गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 25 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर आएगा वो हमारा क्या आएगा 25 माइनस के 9, मतलब कितना आएगा 16। ओके, अब हम बात करेंगे बी की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो बी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो अब हमें बेस भी पता है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो एक चीज़ आपको पता है कि हमारा जो कॉस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, तो 4/5 हमारी किसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। देखो कितना ईजी से हो पा रहा है। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है क्वेश्चन में पहले से गिवन था 3 है या फिर 3k है, तो 3/4। अगर हमने यहाँ पे k लिया होता तो बेस की वैल्यू 4k आती, तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं। तो रेशियो में k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का आप बता सकते हैं सिंपल सा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अगर मैं बात करूंगा सेक थीटा की, तो सेक थीटा हमारा क्या है सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 5/4। ऐसे ही हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा तो हमें सिंपल पता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब 5/3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली किया है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको आता है तो हम टेलीग्राम चैनल भी अभी बना के आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं कोई भी डाउट आता है तो। वैसे डाउट ना आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से धीमे धीमे सिखाया जाएगा, तो डाउट्स के कम चांसेस हैं। फिर भी अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है अपना, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप आंसर मार्क करिएगा। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 8/15 देन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से आएंगे साइन थीटा अभी दे रखा है, तो बचे कौन कौन से 5 बचे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, चलिए होमवर्क क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लीजिए। इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके जो है होमवर्क क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जन का मतलब क्या है, हमारा जो कोई भी चीज़ होती है उसकी कितनी यूनिट्स होती हैं, मोर देन 1 यूनिट होती है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, एफपीएस सिस्टम होता है, सीजे सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। तो उनके अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स होती हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल हमारा क्या होता है, एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड द एंगल। तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करेंगे थीटा की, तो एंगल के भी कई सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट इसकी क्या होती है, डिग्री होती है, तो डिग्री हमारी एक यूनिट हो गई। एंड सेकंड यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है। और भी यूनिट्स होती है लेकिन अपने को इतने से काम है तो हम 2 की बात कर रहे हैं, डिग्री एंड रेडियन की। तो हमारा जो कन्वर्जन होता है वो हमारा होता है डिग्री से लेके डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। ये हम 2 कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। हमारा अगर कोई चीज़ अगर हमको बेसिकली अगर हम बात करें आपके जेईई मेंस के लेवल पे बात करें या फिर 11th-12th के लेवल पे बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो रेडियन सिस्टम को यूज़ करते हैं यहाँ पे डिग्री में बेसिकली यूज़ नहीं होता है। आपका जैसे 10th क्लास हो गया, तो 10th क्लास में आपका मोस्टली जो रहती है वो डिग्री में चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपका 11th और 12th या फिर जेईई मेंस के लेवल पे बात करेंगे तो आपकी रेडियंस पे बात होंगी। आपने देखा भी होगा sin π/3, तो हम वो चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए देख सकते हैं, अगर आप डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप डिग्री से क्या कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर डिग्री है तो थीटा अगर आपका डिग्री में है तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं थीटा इन डिग्री, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको चेंज हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर आप रेडियन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप रेडियन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन टू डिग्री कर रहे हैं, तो रेडियन से अगर आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको इसका अपोजिट करना पड़ेगा। थीटा अगर आपका रेडियन में दे रखा है, अगर इसको हम पाई से लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिकली जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू होती है डिग्री में वो 180 डिग्री के बराबर होती है, तो इसीलिए कन्वर्जन के लिए हमको इसको यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात कर लें, बात भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टार्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री। अब ये 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, 135 हो गया, इन सबको आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा डिग्री टू रेडियन जाना है। ये सब किस में गिवन है, डिग्री में गिवन है। आपको किस में कन्वर्ट करने हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180। क्लियर है, तो 30 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो 6 टाइम कटेगा। तो हमारा जो 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ 60 डिग्री की बात करूँ तो 60 डिग्री हमारा क्या होता है, पाई बाई 3 हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 60 इंटू पाई बाई 180। तो 180 को 60 से अगर कट करेंगे तो कितने का टाइम्स कट होगा, 3 टाइम्स, तो पाई बाई 3 आएगा। अगर मैं 45 की बात करूं तो 45 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। अगर हम बात करेंगे 90 की, तो 90 की बात करेंगे तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2। उसी टाइप से अगर हम 135 को देखेंगे तो ये 5/4 आएगा। तो 3π/4, सॉरी नॉट 5/4, 5/4 225 होता, तो ये 3π/4 आएगा 135। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। और अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अभी पहले इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर। तो रफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा इसमें क्या है, अभी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है पाई बाई 12 दे रखा है, या फिर हमको दे रखा है 11/6 दे रखा है,
या फिर हमको दे रखा है 22/7 दे रखा है। तो इन चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियंस में, बेसिकली ये क्या है, रेडियंस में गिवन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अभी बताया था 180 डिवाइडेड बाई पाई करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा ये हमारा हो जाएगा 30 और इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, पाई से पाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री के बराबर हो गया। कितना आ गया, 15 डिग्री। तो π/12 हमारा क्या होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं 11/6 को कन्वर्ट करूँ तो 11/6 को कन्वर्ट करने के लिए हमको वही करना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने पुट किया तो 6 से 30 टाइम्स कट गया। अब मुझे पाई की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11 × 30। अब पाई की वैल्यू को जब तक मैं पुट नहीं करूँगा मेरे को आंसर डिग्री में नहीं दिखेगा। तो मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा 22/7। अगर मैं इसको बाई 7 को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि फोर्थ को फर्स्ट का सेकंड ये ऐसे करके अगर रहता तो सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लाई होता है और फर्स्ट का फोर्थ में होता है। तो 7 को हमने क्या ले गए, ऊपर ले गए। क्लियर है। तो हमें पता है कि 11 2 जा कितने होते हैं 22 और 2 से ये कितना कट जाएगा 15 टाइम्स। तो बेसिकली जो 11/6 होता है वो नथिंग एल्स 15 7 जा कितना होता है 105। तो 105 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखने को मिली। 11/6 एक रेडियन फॉर्म में है, तो इसको हम किस फॉर्म में कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस वाले फॉर्मेट में, डिग्री फॉर्मेट में, या फिर डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। 22/7 क्या होता है, अब 22/7 को भी करके देख लेते हैं। 22/7 को भी चेंज करना होगा डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 180 डिवाइडेड बाई किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई पाई से करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। 22/7 और 22/7 ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जिसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 180 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने कैसे देखा कि ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, ईजीली हम क्या कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।